Welcome to my channel. So I'm not going to pagao you by doing anything nonsense talk. So I will directly come to my topic. So today we are going to do the nature of roots in quadratic equation. Means आज हम quadratic equations की roots की nature का ज्ञान लेंगे। मीन्स उनकी नेचर कैसी है। फॉर एग्जाम्पल इंसान की नेचर कैसी, अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो उससे भी बहुत अच्छी है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जो रूट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, वो कैसी हैं, वो रियल है या नॉन रियल है। अगर रियल है तो क्या इक्वल रूट्स हैं या फिर अनइक्वल रूट्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, हम रियल फेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। मींस वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड देयर फैक्टराइजेशन, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई फैक्टराइजेशन और उसके बाद उसको सॉल्व करके बता रहे हैं जी हाँ जी ये उसके रूट्स हैं। यहाँ पे हम बिना फैक्टराइजेशन के एक सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हम बता पाएंगे कि उसके रूट्स कैसे हैं। So let us discuss it. As we know the quadratic equation generally हम कैसे लिखते हैं? So we are writing ax square plus bx plus c is equals to 0. तो यहाँ पे a b c क्या है? a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is known as your constant value. तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाय 2a। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, रूट्स की वैल्यूज आ जाती हैं। पर हमने तो नेचर बिना इसको सॉल्व किए करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4ac, ये आपको नेचर बताती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की। मींस अगर हमारे पास वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4ac, तो इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको डिनोट करते हैं हम डी के साथ, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट और उसकी वैल्यू क्या है बी स्क्र माइनस 4ac। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसमें हम पुट करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू कैसी है। तो हमारे पास तीन केसेस बनते हैं, ठीक है। तो कौन से केसेस बनते हैं हमारे पास? एक तो केस ये बनता है कि हमारे पास जो वैल्यू है या तो क्या होगी वो जीरो हो सकती है, राइट। कैसी वैल्यू हो सकती है? या तो वो जीरो हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब वो क्या है, जीरो से बड़ी है। और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है इट मीन्स वो क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये हमारे पास तीन केस बनते हैं। अगर हमारे पास इक्वल्स टू जीरो है तो उसके जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स होंगे, एक तो वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, मीन्स रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। पॉजिटिव मीन्स अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो अगेन ये आपको कैसे रूट्स देगा, एक तो रियल देगा। तो फिर हमारा डिफरेंस क्या हुआ जीरो और ग्रेटर देन जीरो में? तो डिफरेंस क्या हुआ कि अगर वो जीरो है तो वो इक्वल रूट्स होगा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो क्या होंगे, अनइक्वल रूट्स। और हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। मीन्स कैसे रूट्स, जो अलग हैं, सेम नहीं है। लाइक 2 and 3 क्या है, रियल है और क्या है, डिफरेंट है। 1/2 3/4, अगेन 1/2 और 3/4 क्या है, रियल है पर डिस्टिंक्ट है। अगर हमारे पास रूट्स कैसे हैं, 2 and 2, तो 2 and 2 क्या है, दोनों इक्वल रूट्स हैं और कैसे रूट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो
ये कब होगा, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, मीन्स अ नेगेटिव वैल्यू है, डी की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो वो क्या होगा, दैट इज देयर इज नो रियल रूट, मीन्स वो क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा, मीन्स फेक हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स होंगे। और 10th क्लास की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, अगर नेगेटिव आपकी वैल्यू आ जाती है तो वी आर गोइंग टू स्टॉप द क्वेश्चंस देयर ओनली, मीन्स हम उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इस चीज को अब हम समझते हैं कैसे, by taking an example. So let us take an example to understand how we are going to find the value of d, और वो हमें रूट्स की नेचर कैसे बताएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की, जो एग्जाम्पल है 16 इन एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0, और बाद में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी नेचर। तो लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, x का कोफिशिएंट इज योर b, उसकी वैल्यू क्या है, -4, और c की वैल्यू क्या है, 3, दैट इज अ कांस्टेंट। और अभी हमने फार्मूला की बात की थी डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² - 4ac। लेट अस पुट द वैल्यू। तो वैल्यूज क्या है, b की -4² -4 इंटू a इंटू c -8। अब क्या है, -8, तो ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने बात की थी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है देन व्हाट डज इट मीन, कैसे इसके रूट होंगे हमारे पास, नो रियल रूट्स, तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो दैट इज द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट। रूट्स कैसे हैं हमारे पास, नो रियल। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर हैविंग द नो रियल रूट्स। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the discriminant of the equation 3x² - 2x + 1/3 = 0, and hence find the nature of its roots and then find them if they are real। अगर आपके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, then we are going to find the value of those roots। अगर वो no real है then we are not going to find out। So let us write the quadratic equation, that is 3x² - 2x + 1/3 = 0। So we can simplify it by taking the LCM। LCM ले लिया हमने, ठीक है, वो क्यों ले रहे हैं, so that हम इस इक्वेशन को सिंपल कर सकें। So 3 into 3 9x² - 6x + 1 = 0, और 3 को हम अदर साइड ले जाएंगे तो 3 into 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो 9x² - 6x + 1 = 0। Now we are going to compare with ax² plus bx plus c = 0। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 9, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6, और c की वैल्यू क्या है, 1।
एक चीज ध्यान देनी है आपने कि हम साइन जरूर लेंगे। अगर नेगेटिव है तो वी आर गोइंग टू राइट -6। अब पॉजिटिव है 9 तो वी आर राइटिंग जस्ट एज इट इज, बट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपने साथ में लेके चलना है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट 6 एज अ पॉजिटिव, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -6। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b² - 4ac। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे, -6² - 4 इंटू a इंटू c। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 36 - 9 इंटू 4, 36 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट केस बन गया जो हमने डिस्कस किया था। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। Now we know that formula of quadratic equation is x into -b plus minus, अब b² - 4ac क्या है, d है, so we can write directly d √2a। अब वैल्यू क्या है, -b इज -6 प्लस -d ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 0 √2 इंटू 9। वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 0/18, और सेकंड क्या हो जाएगा, 6 - 0/18। सी दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, एक बार हम 0 को ऐड करेंगे और एक बार 0 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर 0 ऐड जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6/18, और वी कैन से 1/3। तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 1/3, और 1/3 1/3 क्या है, रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रैशनल भी होते हैं या इरेशनल होते हैं। तो ये 1/3 और 1/3 क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो और क्या है, दोनों इक्वल है, तो वी कैन से रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसको आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे आपकी गिवन इक्वेशन से, वहां से आप a b और c की वैल्यू लिख लेंगे और वहां से आप क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स होंगे। दैट्स इट, यही आपकी नेचर ऑफ रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अगर आपके रियल रूट्स हैं, आइदर वो क्या है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द रूट्स। तो आपने रूट्स निकाल लेने हैं। ओके, अगर वो नो रियल रूट है, देन यू आर गोइंग टू स्टॉप ओनली देयर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर आपको जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू एंड एंजॉय योरसेल्फ। गुड बाय।